हेलो दोस्तों, सिर्फ मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हॉरर ड्रामा मूवी द न्यू म्यूटेंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत है। मूवी की शुरुआत में दानी नाम की एक युवती को दिखाया गया है। दानी और उसके पिता एक दिन बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। उनके गांव के अन्य लोग भी उस बर्फीले तूफान में फंस गए थे। इधर उधर अफरा तफरी मची हुई थी। दानी को उसके पिता बर्फीले तूफान से सेफ रखने के लिए उसे जंगल में ले जाते हैं। दानी के बार बार मना करने के बावजूद भी उनके पिता दूसरों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक उसी बीच दानी के पिता पर कोई हमला कर देता है और वे वहीं मर जाते हैं। उनके पिता को मरा हुआ देखकर दानी घबरा जाती है और रोने लगती है। उसी दौरान एक जंगली जानवर उसका पीछा करता है, जिससे दानी तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। दानी दौड़ती दौड़ती गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब दानी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक अस्पताल में पाती है, जहाँ उसके हाथ बंधे हुए थे, दरवाजा बंद था और कैमरे से उस पर कोई निगरानी रख रहा था, जिससे देखकर दानी चिल्लाने लगती है। तभी एक लेडी डॉक्टर दानी को बंद दरवाजे की दूसरी तरफ दिखाई देती है। वो लेडी डॉक्टर अंदर आती है और दानी के हाथ खोल देती है। लेडी डॉक्टर दानी से कहती है कि उसके क्षेत्र के सभी लोग बर्फीले तूफान के कारण मारे गए हैं, उनमें से केवल दानी ही अकेली जीवित है। लेकिन दानी डॉक्टर की यह बात मानने को तैयार नहीं थी। दानी बताती है कि उस बर्फीली रात के समय एक बड़े जंगली जानवर ने उसका पीछा किया था। उसके बाद लेडी डॉक्टर नानी को अपने पिता का नेकलेस देती है। बाद में डॉक्टर बताती है कि दानी कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक म्यूटेंट है और दानी जैसे कई म्यूटेंट है जिनको इस अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टर दानी को कहती है कि जब तक वो अपनी शक्तियों का पता नहीं लगा लेती और उन्हें नियंत्रित करना भी नहीं सीख लेती, तब तक वो इसी अस्पताल में रहेगी। लेकिन दानी को अपनी शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में लेडी डॉक्टर द्वारा दानी को एक कमरा दिया जाता है, जिसमें वो कैमरे की निगरानी में रहती है। दानी अगले दिन अन्य म्यूटेंट से मिलती है। सबसे पहले राहन को दिखाया जाता है। उसके पास अपने आप को भेड़िए में बदलने की शक्ति थी, लेकिन जब से पुजारी ने उसे डायन समझकर खत्म करने की कोशिश की है, तब से वो तनाव में थी। फिर मूवी के अगले सीन में इलियाना को दिखाया जाता है। इलियाना के हाथ में हमेशा ही एक बैंगनी ड्रैगन कठपुतली रहती थी। इलियाना के पास टेलीपोर्टेशन पावर थी, जिसके उपयोग से वो अलग अलग डायमेंशन में जा सकती थी। नेक्स्ट सीन में राहन के दोस्त को दिखाया जाता है। एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास सौर ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति थी। बाद में इलियाना के दोस्त को दिखाया जाता है, जो कोल माइन फैमिली से था। वो थर्मोकेमिकल ऊर्जा का उपयोग करके काफी अधिक तेजी से उड़ सकता था। बाद में लेडी डॉक्टर इलियाना को कहती है कि दानी को यह पूरी सुविधा दिखाएं। बाद में इलियाना उसे बगीचे में ले जाती है। वहाँ दानी को दौड़ने के लिए उत्साहती है, लेकिन वहाँ कोई बैरियर नहीं था, इसलिए वो भागने की कोशिश करती हैं। थोड़ी दूर तक भागने पर वो अचानक एक इनविजिबल बैरियर से टकराती है और गिर जाती है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। बाद में वो खड़ी होकर गुस्से में इलियाना की ओर भागती है, लेकिन इलियाना के पास टेलीपोर्टेशन पावर होने के कारण वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे दानी उदास और परेशान हो जाती है और वो सर्च में आत्महत्या करने जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ राहन आ जाती है और दानी को आत्महत्या करने से रोकती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इलियाना का दोस्त अपने आप को मजबूती से बांधकर अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा था, जिसे दानी और रेहान देख रहे थे। रात को जब दानी सो रही थी तो वो उस बर्फीले तूफान वाली रात के सपने देखती है, जिस रात उसके पिता और उनके गांव वालों की मौत हो गई थी। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में इलियाना के दोस्त को लॉन्ड्री रूम में दिखाया जाता है। वहाँ पर उसे वॉशिंग मशीन से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वह जाकर देखता है तो खुद को एक कोयले की खदान में पाता है, जहाँ उसके पिता भी थे। अचानक सभी खदान करने वाले उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो डर जाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। अगले दिन जब दानी और राहन नहा रहे थे, तब दानी ने राहन के शरीर पर बने निशान के बारे में पूछा, लेकिन राहन ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। रात में दानी और इलियाना के बीच लड़ाई होती है। इलियाना अपनी पावर का यूज करके दानी पर हमला करती है, लेकिन ठीक समय पर डॉक्टर आकर उसे रोक देती है। फिर डॉक्टर उन दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर देती है। फिर दानी दीवार के थ्रू इलियाना की आवाज सुनती है। इलियाना के दिमाग में बार बार स्माइल मैन के बारे में आ रहा था, क्योंकि इलियाना उससे डरती थी। उसके बाद दानी एक विजन देखती है, जिसमें एक बड़ा खूंखार जानवर उस पर हमला करता है। इसी दौरान दानी के कमरे का कैमरा काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर दानी के सेल में जाकर देखती है तो वो पाती है कि दानी के शरीर पर खून लगा हुआ था। फिर लेडी डॉक्टर अगले दिन दानी का ब्लड सैंपल लेती है और कहती है कि तुम एक नए म्यूटेंट हो और नए म्यूटेंट हमेशा
अन्य म्यूटेंट की तुलना में अधिक खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं, और वे इस शक्तिशाली और खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अपनी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए यह सुविधा बनाई गई है ताकि अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। मूवी के नेक्स्ट सीन में अन्य म्यूटेंट दानी को एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ लाई डिटेक्टर की मदद से एक के बाद एक गेम खेलते हैं। यह किसी के झूठ पकड़ने का एक जरिया था। बाद में इलियाना की बारी आती है। तब दानी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। इलियाना बताती है कि मैंने अपनी ताकत से 18 लोगों की जान ली है। डॉक्टर उन सभी पर कैमरे के द्वारा नजर रख रही थी। बाद में अगले दिन सभी डॉक्टर के साथ मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान इलियाना का दोस्त भड़क जाता है और वो मीटिंग छोड़ देता है। इस वजह से सभी का मूड ऑफ हो जाता है। इलियाना को मूड बेहतर बनाने के लिए एक आइडिया आता है। इलियाना डॉक्टर की चाय में कुछ मिला देती है जिससे वो चैन से सो रही थी। उसके बाद सभी म्यूटेंट पार्टी करने चले जाते हैं। रेहान एयर वेंटिलेशन के माध्यम से दानी को एक कमरे में ले जाती हैं। बाद में वे एक इनविजिबल बैरियर पर बारिश को देखते हैं। रेहान का दोस्त स्विमिंग पूल से किसी की आवाज सुनता है तो वो पूल में चेक करने जाता है तो वहाँ इलियाना को पाता है जो स्विमिंग कर रही थी। बाद में रेहान का दोस्त भी इलियाना के साथ स्विमिंग करने जाता है। बाद में रेहान का दोस्त इलियाना को अपने दोस्त के बारे में बताता है कि मैंने अपनी गलती से अपने दोस्त को अपने हाथों से जला दिया था, इसलिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई। इलियाना उसे यह सब कुछ भूल करके वापस स्विमिंग करने को कहती है, लेकिन इलियाना वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो इलियाना को ढूंढता है तो उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की लाश मिलती है, जिससे वो डर जाता है और अपनी शक्तियों का नियंत्रण खो देता है। उसी समय लेडी डॉक्टर जाग जाती है और वो सही समय पर आकर रेहान के दोस्त को बचाती है। बाद में रेहान का दोस्त इस सब के लिए इलियाना को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि इलियाना ने मुझे खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाती है कि इलियाना पुल में नहीं बल्कि अपने कमरे में ही थी, क्योंकि इलियाना ने डॉक्टर को नींद की गोली दी थी। इसलिए डॉक्टर फिर से इलियाना को सेल में बंद कर देती है। उसके बाद दानी का इलाज शुरू किया जाता है। उसी दौरान दानी को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। साथ ही लेडी डॉक्टर उससे कुछ सवाल भी पूछती है। दानी फिर से उस बर्फीली रात के दृश्य देखती है। इलियाना स्माइली मैन ड्राइंग देखती है। पुजारी रेहान पर हमला करता है जिससे वो डरती थी। भेड़िए की आवाज सुनकर सभी रेहान के पास जाते हैं। उसी समय इलियाना को दानी की शक्तियों के बारे में पता चलता है। दानी लोगों के दिमाग में चल रहे डर के साथ खेल रही है, इसलिए इलियाना गुस्से में देनी पर हमला कर देती हैं और वो अपने बनाए गए अलग डायमेंशन में ले जाती है। और वहाँ दानी अपनी अज्ञात शक्तियों का उपयोग करके अपने चेहरे पर स्माइली फेस लाती है। इसे देखकर इलियाना डर जाती है। बाद में डॉक्टर आती है और इलियाना को नॉर्मल कर देती है। बाद में दानी इलियाना की कठपुतली उठाकर उसे उसके कमरे में देने जाती है। वहाँ दानी इलियाना से उसके डायमेंशन के बारे में पूछती है। बाद में इलियाना कहती है कि मैंने इस्माइल मैन से छुटकारा पाने के लिए अपनी अलग दुनिया बनाई है। मूवी के नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसमें दानी को समाप्त करने के लिए उसके सैनिकों ने उसे आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि दानी की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो लोगों के डर का यूज करके उन्हें भ्रमित करती है। इस आदेश को पूरा करने के लिए लेडी डॉक्टर दानी को एक कमरे में ले जाती है। रेहान को डॉक्टर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए रेहान सभी को इन्फॉर्म कर देती है। इसी बीच सभी को इलियाना के कमरे से एक गाने की आवाज सुनाई देती है। इसी बीच गेट बदल जाता है। गेट अपने आप को ओपन होता है और वहाँ स्माइली मैन प्रकट होता है। स्माइली मैन उन पर हमला करता है। इलियाना और उसका दोस्त स्माइली मैन से बचने की कोशिश करते हैं। बाद में लेडी डॉक्टर पर रेहान हमला करके दानी को बचा लेती हैं। डॉक्टर वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद सभी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ से बचकर जाने के लिए इनविजिबल बैरियर के स्रोत को तोड़ना होगा। इसका मतलब है डॉक्टर को समाप्त करना होगा। बाद में डॉक्टर की तलाश करते हैं। जब डॉक्टर मिल जाती हैं, तो वो अपनी शक्ति से सभी म्यूटेंट को कैद कर लेती हैं। बाद में डॉक्टर कहती है कि आपको यहाँ इलाज के बहाने लाया गया है ताकि हम आपकी म्यूटेंट पावर का उपयोग वेपन्स की तरह कर सके। दानी की खतरनाक म्यूटेंट पावर देखकर उसे फिर से खत्म करने की कोशिश करती है। इसी बीच एक बड़ा जानवर आता है और डॉक्टर को खा लेता है। यह जानवर और कोई नहीं बल्कि दानी का डर था।
था जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आया था। बाद में सभी लोग अपनी पावर का यूज करके दानी को बचाने में लग जाते हैं। इलियाना अपनी पावर से जानवर से लड़ती है। कुछ देर बाद इलियाना का दोस्त भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। रेहान और उसका दोस्त दानी को बचाने के लिए एक सर्च में ले जाते हैं ताकि वो जल्दी जाग जाए। इसी बीच विशाल जानवर आता है और उन पर हमला कर देता है। दानी बेहोश होने के कारण खुद को आत्मा की दुनिया में पाती है। वहाँ अपने पिता से मिलती है जो उसे जानवर से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाद में दानी को पता चलता है कि दानी की पावर के कारण ही उस रात उसके पिता और गांव वालों की मौत हुई थी, क्योंकि उस समय दानी को अपनी पावर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो नहीं जानती थी कितनी पावर को कैसे नियंत्रित किया जाए। बाद में दानी जाग जाती हैं और अपने डर यानी कि जानवर का सामना करती है और धीरे धीरे उस जानवर को नियंत्रित कर लेती है। अंत में जानवर गायब हो जाता है और मैं सभी यहाँ से मुक्त हो जाते हैं और वे यहाँ से एक साथ निकल जाते हैं और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।